लिखे तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 8। चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ऑलरेडी सब किए हुए हैं, लगभग हुआ ही। हम कर देते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्या था पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है एनी ट्रांजिशन सीरीज contains max only 10 elements. Why? यही आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर करते हैं पहले। सबसे पहले बताइए आप ट्रांजिशन सीरीज से क्या समझते हैं और कितना ट्रांजिशन सीरीज आप पढ़ें। पीरियोडिक टेबल में ओरिजेंटल कुछ लाइन है डी ब्लॉक एलिमेंट का। एक को हम 3D सीरीज कहते हैं, एक को 4D सीरीज और एक को 5D सीरीज कहते हैं। होने को तो 6D सीरीज भी है, लेकिन अभी वह इनकम्प्लीट है, उसमें आपको अभी पढ़ना नहीं था। आप याद कीजिए, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, जिस जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है उसको हम लोग 3D सीरीज का एलिमेंट कहते हैं। और ये 3D सीरीज का एलिमेंट चलता है एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। इसी को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। दूसरा इटीरियम से लेकर चलता है ये कैडमियम तक। तो टोटल 3 गो सीरीज आप पढ़े थे और सब में 10-10 गो एलिमेंट है, 10 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है। इसका देखिए एक सिंपल सा कारण है। 3D जब स्टार्ट होगा तो एक एलिमेंट होगा जिसका कन्फिग्रेशन होगा 3D1, दूसरा होगा जिसका होगा 3D2। इसी तरह से ये चलता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा? 3D10 तक। क्योंकि डी सब ऑर्बिट का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन रखने का, वो केवल कितना होता है? 10। तो D1 से D10 तक ही आप जा सकते हैं। तो D1 से D10 तक आप जाइएगा तो उसमें टोटल कितना एलिमेंट इन्वॉल्व होगा? 10। D11 आप कर नहीं सकते, नहीं तो 11वां भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स रहता है। एफ सीरीज में 14 एलिमेंट रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि उसका एफ का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी कितना होता है? 14। तो इसी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। लिखिए एनी ट्रांजिशन। अच्छा, इसका एक और चीज़ देखिए, इधर देखिए। डी सब ऑर्बिट में टोटल ऑर्बिटल कितना होता है? 5। और सब में केवल कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2-2। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल है 5, सॉरी डी सब ऑर्बिट है 5 orbital, and each orbital can hold only 2 electrons. It means maximum capacity of electron of d suborbit is 10. Hence any series of any transition series contain only 10 elements. लिखेंगे any transition series, लिख दिए साथ साथ। any transition series contain only 10 elements because d suborbit have only 5 orbital 5 orbitals, and each orbital can hold
only two electrons, it means maximum capacity of d suborbit is of 10 electrons. Hence, any transition series contain only 10 elements. इसमें टोटल आपको 3 सीरीज पढ़ना है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दूसरा को बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और तीसरा को बोलते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं क्या? क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स? Those elements of D series which does not have fulfilled d orbital is called transition series, or and those elements of F block which does not have fulfilled f or suborbit is called inner transition series। तो आप इसको भी लिख लीजिए यदि नहीं लिखे हैं तो, क्योंकि इसका आंसर हम लिख के दिए नहीं थे। हम इसको लिखा देते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दिया गया था और कुछ क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखा हुआ है, वहां से इसको देख लेना है। जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब आपको लिखा हुआ है, यही सब क्वेश्चन जनरली पूछता है। लिखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या था? ट्रांजिशन एलिमेंट ही है ना? ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लिखेंगे आंसर। सबसे पहला ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कॉपी में आप ये लिखे हैं, लेकिन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को प्रॉपर वे में वहाँ डिफाइन नहीं किए, इसीलिए हम इसका आंसर लिखा रहे हैं। कॉपी में जो लिखा हुआ होगा उसको हम बाद में लिखाएंगे नहीं। लिखेंगे दोज एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक those elements of D block which does not have fulfilled d orbital are called transition element, as for example Fe, Mn, Co, copper, etc। इस सब में से किसी का भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखिएगा D10 नहीं आएगा, D10 से कम ही आएगा। अगला है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चेंज करें इसको, इसी तरह से लिखिए दोज एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक विच डज नॉट हैव फुलफिल्ड एफ ऑर्बिटल। सेम ऐसे ही चलेगा, हम इसी को कॉपी करके लिख देते हैं। those elements of F block which does not have fulfilled F orbitals are called inner transition element। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F block elements are also called inner transition element। एग्जाम्पल, समेरियम, यूरोपियम, ग्लेडीनियम। एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है जो नीचे में दो लाइन है उसमें से कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। आगे का जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एक्सप्लेन, और दूसरा है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पर डाला गया था, उम्मीद है आप उसको समझ लिए होंगे। एक बार हम उस क्वेश्चन को और आंसर को लाते हैं, उसको समझाते हैं। लिखने वाला काम आप घर पर कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो घर पर कर लेंगे। अच्छा, पहले इसी में ना एक क्वेश्चन है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, थोड़ा उसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये भी है, ये है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये जो भी नंबर है क्वेश्चन का अपना दे दीजिएगा, व्हाट इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को पहले एक बार थोड़ा समझ लीजिए क्या है, एक बार फिर से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ है वो इम्पोर्टेंट ही है, एक दो को छोड़ के। आप याद करो, किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का जो साइज होता है वह बढ़ता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। ये चीज़ 3D और 4D सीरीज पर वैलिड है, जबकि 4D और 5D पर यह वैलिड नहीं होता है। रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर पाया यह गया है कि 4D और 5D सीरीज का जो साइज है वो आपस में लगभग समान है। किसके कारण? ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता क्या था, आप याद कीजिए, 3D और 4D में 4F नहीं है, जबकि 5D सीरीज में 4F है। 4F अंदर वाला सेल में F रहता है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक जाएगा तो अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा ऑर्बिट होने के बावजूद भी साइज श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। इससे संबंधित बात क्लास में आप किए थे, आप देखिए वहाँ यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है इसी तरह से, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, और यही इसका आंसर भी है। लिखा हुआ है 4D सीरीज डू नॉट हैव 4F ऑर्बिटल बट 5D सीरीज कंटेन 4F ऑर्बिटल। In 5D series, the 4F orbital which must be filled before the 5D orbital. 5D orbital से पहले कौन भरता है? 4F orbital. The filling of 4F orbital before 5D orbital result in a regular decrease in atomic radii called लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और इसी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण टाइटेनियम 3D सीरीज का एलिमेंट है, जिरकोनियम 4D सीरीज का एलिमेंट है, हॉफनियम 5D सीरीज का एलिमेंट है। टाइटेनियम का आकार सबसे छोटा होता है, जिरकोनियम का उससे बड़ा होना चाहिए होता है, और जिरकोनियम से बड़ा होना चाहिए था हॉफनियम को, जबकि ऐसा नहीं होता है। जिरकोनियम और हॉफनियम का आकार लगभग आपस में समान होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का ये आंसर है, जिसको आपको लिखना है। आप कॉपी में ये बात ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। 2-3 क्वेश्चन का आंसर कॉपी से आपको लिखना है। एक है ऐसे तो बोर्ड पर भी हम ला दिए हैं, यूट्यूब पर ये पब्लिक मोड में जाएगा तो वहाँ से भी आप उतार सकते हैं यदि मन हो तो। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, कॉपी में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट यही आप लिखे ही हैं, वही पीडीएफ खुला हुआ है, पीडीएफ या पीपीटी है ये।
एक और क्वेश्चन है, एक नहीं, यहाँ पर दो क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, स्टैंड बाई मोड में रखेंगे इस क्वेश्चन को। एक है KMnO4 और दूसरा है K2Cr2O7, दो गो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी और यूज पूछता है। ये पूर्ण रूप से याद करने वाला चीज़ है। अब देखिएगा सबसे लास्ट में आपको इसके बारे में बताया गया है, KMnO4 के प्रिपरेशन के बारे में और K2Cr2O7 के प्रिपरेशन के बारे में। 4F से ठीक पहले जहाँ पर डी डी ब्लॉक खत्म हुआ है ना, वहीं पर ये दोनों बताया गया है। एक बार उसको मोटा मोटी देख लीजिएगा, यदि याद हो सके तो ठीक है, नहीं भी हो तो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखिए हाँ, पोटासियम डाइक्रोमेट है ये, फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, ऑक्सीडेशन नंबर +6। प्रिपरेशन का जो तरीका है ये आपके सामने है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी किसके किसके साथ रिएक्शन करता है और इसका यूज। हम अभी तक देखें एक बार क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। अब एग्जैक्ट ये याद नहीं है कि KMnO4 के बारे में पूछा था या K2Cr2O7 के बारे में पूछा था, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो यदि आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं तो ठीक है। ये पोटेशियम पर मैग्नेट वाला है, प्रॉपर इधर है प्रिपरेशन, नीचे है प्रॉपर्टी और आगे है इसका यूज, और इसी के बाद ना F ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। तो इसको सेमी इंपॉर्टेंट में रखेंगे, क्योंकि ये रटने वाला ज़्यादा है। तो हम आप पर ऐसे ही आपका लोड इतना बढ़ा हुआ है कि हम इतना ज़्यादा लोड नहीं आपको दे सकते। एक बार मोटा मोटी देखने का हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको ये भी था, क्लास में भी लिखे हुए हैं और आज एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एक्सप्लेन। सबसे पहली बात आप ये जानिए, आपको पहले भी हम बोले हैं कि कोई भी कंपाउंड कलर्ड तब होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो फिर वो कलर्ड नहीं होगा। यदि कलरलेस और कलरफुल की बात हो तो वहाँ पर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखिए। अनपेयर्ड सब का सब पेयर्ड है तो कलरलेस, और एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो कलर्ड होगा। इसका दो आंसर आपको दिया गया था, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये छोटा आंसर है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और VVI लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दो आंसर है, पहला है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड में, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड नहीं होता है, फुल फील्ड नहीं होता है तो उसी को हम लोग पार्शियल फील्ड कहते हैं। वी ऑल्सो नो दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर, light is emitted, due to which the compound of transition element seems to be colored। ये इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है, संतोषजनक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इफेक्टिव डेफिनेशन है। इसका इससे ज़्यादा इफेक्टिव डेफिनेशन है इसका जो अगला है और करके, उसमें लिखा हुआ भी होगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये वाला। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आप इसको रट सकते हैं तो आप इसको रट लीजिएगा। उसमें आपको बताया क्या गया था, आप ये सुनिए। जब विजिबल लाइट किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट या कंपाउंड पर पड़ता है तो उसका कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और चूंकि डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, बाद बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो एब्जॉर्ब किया वो तो दिखेगा नहीं, जो रिफ्लेक्ट किया वो आपको दिख जाता है। अब जो जो भी रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर होगा, कलर्ड होगा। तो इसी वजह से देखिए लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल आयंस जनरली पोजेसेस वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड और आयन, जब आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल एटम पर या आयन पर या कंपाउंड पर विजुअल रेस को डालते हैं तो क्या होता है, द डी ऑर्बिटल्स गेट प्रोमोटेड टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इस वजह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। सिंस द एनर्जी इन्वॉल्व इन द डी
ट्रांजिशन इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि टोटल एनर्जी डी का स्थिर होता है। ओनली ए डेफिनिट वेवलेंथ गेट्स एब्जॉर्ब्ड, रिमेनिंग वेवलेंथ present in the visual region got transmitted. Therefore, transmitted light shows some color complementary to the absorbed color. Hence, D block elements form colored compound. तो एक ये क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था। दो डेफिनेशन में जो मेंटेन हो जरूर आप याद करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन था, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे देखिए, सोडियम का वैलेंसी सिर्फ +1 होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 होता है, यह तो एस ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका वैलेंसी अलग अलग तरह का होता है। जैसे आयरन को ही लीजिए, आयरन का वैलेंसी +2 भी होता है और आयरन का वैलेंसी +3 भी होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये दो डिफरेंट सब सेल में रहता है। अब क्यों दो डिफरेंट सब सेल में रहता है, इसको समझिए। आउटर मोस्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहा जाता है जिस पर वैलेंसी निर्भर करता है। इसका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जो NS इलेक्ट्रॉन होता है और N-1D वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इस दोनों का एनर्जी गैप इतना कम होता है कि आउटर मोस्ट सेल के S वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लेता है। और आउटर मोस्ट सेल से अंदर जो ऑर्बिटल है D वाला, वह भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। अब जैसे यदि आप आयरन की बात कीजिए, देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कन्फिग्रेशन होता है इसका आर्गन 4s2 3d6। देखो NS का मतलब हुआ यहाँ पर 4s और N-1D का मतलब हुआ यहाँ पर 3d। N-1 4 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा ना। NS और N-1D का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, मतलब 4s और 3d का एनर्जी गैप कम होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका इलेक्ट्रॉन भाग लिया, यदि मान लो कम एनर्जी इसका है, तो सबसे पहले यही निकलेगा। नहीं सॉरी, उल्टा बोल गए। 4s का एनर्जी ज़्यादा होता है और आउटर मोस्ट सेल है, तो सबसे पहले 4s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? दो। दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4s0 और आयरन का वैलेंसी हो जाएगा +2। लेकिन यदि यह हाफ फील्ड पूरा करने के लिए 3d5 कर ले अपना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ही ना ऐसा करेगा। तो 4s2 और 3d5, तो दो को निकला यहाँ से, एक को निकला यहाँ से, तो इसी स्थिति में इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +3। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से निकला, NS से निकला और N-1D से निकला। तो यही इसके डिफरेंट वैलेंसी का कारण है। इसीलिए लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज देयर इज ए वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1D ऑर्बिटल। NS का मतलब आउटर मोस्ट सेल का S और N-1D का मतलब आउटर मोस्ट सेल से पहले जो सेल है उसका D। As a result, electron of N-1D orbital as well as NS orbital takes part in bond formation, hence transition element shows variable valency। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बाकी सब क्वेश्चन आपको बता ही दिया गया। अब इसमें बस इतना ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा इस पर हम पहले भी चर्चा की है, एक बार फिर से आज कर देते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा। आपसे पूछेगा कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। आपसे पूछेगा कौन कलर्ड होगा, कौन कलरलेस होगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह कलरफुल होगा, जिसमें नहीं होगा वो कलरलेस होगा। इसी तरह का क्वेश्चन करता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें? 6। तो इस 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर कराया गया, 2 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर दिया गया था, यहाँ पर हम दिखा भी दिए हैं। और 2 क्वेश्चन हम छोड़े हैं, एक है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और दूसरा है MnO4 K2Cr27 का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी को आप कॉपी में नहीं भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन वाला लिख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही है इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में।
इसका ऑब्जेक्टिव क्लास में भी डिस्कस हुआ था, एक बार फिर से यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा भारी नहीं है इसमें को क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन इम्प्लाइज डिक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन मास, डिक्रीज इन आयनिक रेडिया। यही तो सही आंसर है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होने से क्या होता था, साइज घट जाता था, एटम का साइज घट जाता था। तो साइज घटेगा तो आयनिक रेडिया डिक्रीज करेगा। आगे का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो आप निकाल लीजिए किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पर आप कन्फिग्रेशन में मत गड़बड़ाइएगा। आयन के कन्फिग्रेशन में जनरली लोग गड़बड़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकलता है। जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 29। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको आएगा आर्गन 4s2, नो नो नो, 4s1 3d10। ये नेचुरल कन्फिग्रेशन हुआ जब प्लस चार्ज नहीं है तब। यदि इस पर एक प्लस चार्ज है तो इस 4s को क्या कर देंगे, जीरो, क्योंकि 4s और 3d में आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 4f, 4 चौथा ना, 4s। तो d10 हो गया। बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 1 की जीरो हो जाएगा। d10 है, d का कैपेसिटी 10, इलेक्ट्रॉन 10, सारा का सारा पेयर्ड, यानी जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe2+ में बताइए, ये हो जाएगा 4s0 3d6। s0 क्यों कर दिए, क्योंकि 4s2 होता, दो को प्लस चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला। डी में 6 है इलेक्ट्रॉन और डब्बा होता है 5, तो पाँच को में पाँचों में भरेगा एक एक करके। एक को पीछे से पेयर्ड करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा, तो इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। Fe3+ में निकालिएगा तो यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 5। कैसे, ये होगा 4s0 3d5। d5 मतलब 55 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। और कॉपर 2+ में हो जाएगा 4s0 3d9, 9 हो जाएगा, 3d9 होगा ना। समझे ही कैसे, बता दिए। इसका नेचुरल कन्फिग्रेशन होता है 4s1 3d10। तो दो गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एगो यहाँ से निकलेगा, एगो यहाँ से निकलेगा। अब बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, एक, इसमें अनपेयर्ड कितना, 5, इसमें 4। तो बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक कौन होगा, Fe3+। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। समझ में आया कि कैसे निकाल रहे हैं। जैसे कन्फिग्रेशन निकालने में आप गड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि Cu+ का है निकालना या Cu2+ का है निकालना, तो इसका निकालना है तो पहले नेचुरल कॉपर का निकालिए जिसमें कोई चार्ज ना हो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s1 3d10। ये एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है। अब एक प्लस वाला निकालना है, एक प्लस वाला निकालना है तो आउटर मोस्ट सेल से निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4s0 3d10। दो प्लस निकालना है तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसके पास तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 4s0 3d9। इस तरह से निकालिएगा। अच्छा सॉरी, ये कितना होगा, 3d10। अब डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, डब्बा होता है 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक को अनपेयर्ड नहीं बचा। इसमें 9 है, डब्बा बनाएंगे 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन बच न गया अनपेयर्ड। इसी तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है। कॉपर में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डी में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन एस में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Fe3+। विच हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर तो वैसा ही क्वेश्चन कर दिया। इसमें तो डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें होगा, इसका कन्फिग्रेशन होगा 3d10 लास्ट में। इसका कन्फिग्रेशन अभी तुरंत आप निकालें ना, 3d6। इसका होगा 3d8। इसका होगा 3d10। बताइए किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, Fe2+ में। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, बाद बाकी में कम होगा। The general electronic configuration of transition element is n-1 d1 to 10 ns0 1 to 2. The highest magnetic moment shown by the transition, highest magnetic moment मतलब फिर से अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, कौन आंसर होगा इसका, 3d5। 3d5 इसलिए होगा क्योंकि d में 5 है तो 5 का पाँचों अनपेयर रह जाएगा। इसी क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत हो तो बताइएगा, वैसा कोई धरफरी नहीं है ख़त्म करने का। परेशानी हो तो ज़रूर बताइए। Which of the following has the most stable +2 oxidation state?
पीवी का होगा। पीवी, देखिए इधर, आपको याद है कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, ऐसा कुछ लिखते थे। सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है पीवी में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है, +4 भी होता है, इसका भी +2 भी होता है और +4 भी होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए सबसे ज़्यादा +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, पीबी का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ KI गिव्स व्हाइट प्रिसिपिटेट, द प्रिसिपिटेट इज, प्रिसिपिटेट व्हाइट होता है Cu2I2, सेकेंड ऑप्शन। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बिस्मथ इज +3, +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होता है। इसका भी रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जितना नीचे चलते जाएंगे NS इलेक्ट्रॉन भाग लेना बंद कर देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए कलरलेस सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गड़बड़ी है, देखिए तो आपके असाइनमेंट में भी यहाँ पर SE लिखा हुआ है सेलेनियम, ये SC है। SC है, SC है तो ठीक है, नहीं है तो इसको SC बना दीजिए, SC3+। SC हम बोलते हैं स्कैंडियम को, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचेगा कितना, 18। 18 होता है ऑर्गन का कन्फिग्रेशन है, और यह एक नोबेल गैस है, इसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, कलरलेस हो जाएगा। या फिर आप इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए, उसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें कुछ ना, इस सब में कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसमें आ जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, इसीलिए वह कलरलेस हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाई। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाता है, जो सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैंगनीज। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बेल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये होगा Zn2+। कैसे होगा Zn2+, इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना आप तो ये आएगा 4s0 3d10। 3d10 का मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट shown by first transition metal is +2। द कॉज ऑफ वेरिएबल वैलेंसी अमंग ट्रांजिशन, अभी तो तुरंत बताए हैं ये, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ देम आर फाउंड इनटू डिफरेंट सबसेल NS N-1D, तो इसका आंसर होगा 14 का C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मैग्नीज तो S ब्लॉक का एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत तो आता ही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीज, 15 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियल, FeSO4 इंटू 7H2O को ग्रीन विट्रियल, हरा थोथा बोलते हैं हिंदी में। विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल, D ब्लॉक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल कहते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को, और एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है सेकंड ग्रुप एलिमेंट को। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप कार स्कूटर, कार यही है ना, कैल्शियम का सही आंसर कैल्शियम होगा। K+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, K+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। K+ है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, बचेगा कितना, 18। इसमें से किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के पास। आर्गन का एटॉमिक नंबर ही 18 होता है, चार्ज 0 है तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका आंसर होगा आर्गन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। विच वन ऑफ द ट्रांजिशन, ये प्लेटिनम है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम। मॉलिब्डेनम, सिल्वर और जिरकोनियम ये सब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का है, और ये थर्ड थर्ड का है, तो ये ही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया। इसका कन्फिग्रेशन लिखिएगा ना, आपको लास्ट में आएगा 3d5, हमको लगता है यही आंसर होगा। इसका आएगा आपको 3d6, इसका आ जाएगा आपको 3d2 आएगा क्या, नहीं 3d4 आएगा, और इसका जो भी यही होगा आंसर 3d5। ऐसे भी डी में 5 गो रहेगा ना, तो अभी सबसे मैक्सिमम होगा, डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों का पांचों अनपेयर्ड होगा, और 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डी में अनपेयर्ड हो नहीं सकता है, तो यही इसका सही आंसर है।
इसमें आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड वाइज इसको आप देख लीजिएगा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन को देख लीजिएगा, और ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है इसको देख लीजिएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसी तीन में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। और यदि आपका किस्मत ज़्यादा खराब हुआ तो प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन दे देगा, वो तो पूरा का पूरा प्योर याद करने वाला चीज़ है। समझ में आया? ऑर्गेनिक के टेस्ट के लिए आप रेडी हैं? हम्म? कि पहले ख़त्म कर दें इसको? हाँ, ख़त्म कर देंगे तब ना तुम आना बंद करेगा। सुनो सुनो, तुम टेंशन मत लो, ठंडा चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आने में परेशानी होती होगी घर से। दूसरा बात है कि केमिस्ट्री का जो मेजर पार्ट है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक एलिमेंट और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यही सब ना बचा हुआ है। तो ये कुछ भी जो बचा हुआ है, आज से जो भी क्लास होगा, आज से मतलब इनऑर्गेनिक का सारा लेक्चर यूट्यूब पर पब्लिक मोड में चला जाएगा। तो यदि आप चाहें तो घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं। क्लास रेगुलर चलेगा जैसे चल रहा है वैसे, और इसको हम जल्दी से जल्दी अब ख़त्म करेंगे। क्या है कि टेस्ट वगैरह ज़रूरी है होना, अभी तक आप लगातार लिख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। समझे आप? तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब, इस दोनों को थोड़ा ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। यदि आप क्लास नहीं आते हैं तब, क्लास आते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, पड़ेगी फिर भी, लेकिन कम पड़ेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ तुमको याद वाद करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा लिखा हुआ तुमको मिलेगा, तो देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा नोमेनक्लेचर सुनिएगा, कुछ कुछ पढ़ के आना है आपको, पूरा पूरा रिवीजन करके आना।